तो फाइनली आज मैंने ज्वाइन की थी फायर एमसी सीजन 5 में। मैंने इसमें 160 आवर सर्वाइव किया था एंड सारे गोल अचीव करने में फेल कर गया था क्योंकि उस टाइम में एकदम नया था। ना ही मुझे ग्राइंडिंग के बारे में पता था, ना ही मुझे बेस के बारे में पता था, ना ही मुझे फार्म्स के बारे में पता था। लेकिन उस टाइम से अब तक मैंने काफी सारे पब्लिक सर्वर में खेले एंड उनको डोमिनेट भी किया है, तो मुझे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया एंड मुझे ये भी पता चल गया कि एक सीक्रेट बेस कैसे बनाते हैं जो कि किसी को ना मिले। मतलब ऐसा नहीं हो सकता किसी को ना मिले, लेकिन हाँ काफी रेयरली रेड हो। एंड ऐसे कौन से फार्म्स है जो हमको बहुत ज्यादा पैसा देते हैं एंड ऐसे कौन से फार्म्स है जिनकी तरफ हमको देखना भी नहीं चाहिए। एंड इस सीजन मेरे कुछ नए गोल्स है जो तुमको आगे वीडियो में पता लगते रहेंगे। तो चलो फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। हम लोग बहुत ज्यादा पास है 13.5 सब्सक्राइब के एंड 500 लाइक्स का एम है। एंड अगर 24 आवर्स के अंदर 500 लाइक्स हो जाते हैं तो फायर एमसी का नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्दी लेके आना रहा हूँ जो कि बहुत ज्यादा एपिक होने वाला है। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलो फटाफट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो मैं फाइनली ज्वाइन हो चुका हूँ फायर एमसी। हमेशा ही तेरा लेट हूँ, मैं पता नहीं क्यों भाई। पहला दिन मैं कभी खेल ही नहीं पाता फायर एमसी, हर बारी कुछ ना कुछ काम आते हैं। तो चलो फटाफट सीजन 6 ज्वाइन करते हैं। ये लोग इकोनॉमी लेके आए क्यों है भाई? 10 प्लेयर्स खेल रहे हैं बस। मैं तो लाइफ स्टाइल में जाने वाला हूँ, मैंने आज तक इकोनॉमी खेली ही नहीं ना खेलूं। जो फर्स्ट टाइम ज्वाइनिंग से ये इतना लैग क्यों हो रहा है भाई? मेरे एफपीएस आ कितने रहे हैं भाई? इतने कम एफपीएस, वो भी लॉबी में। मेरे को थोड़ा कम करने दो भाई। अगर मेरा इतना लैग हो रहा है तो पंजाब प्लेयर्स को क्या हाल होता होगा? तुम लोग कैसे खेल रहे हो? ओके, इन्होंने लॉबी यहाँ पे काफी ज्यादा छोटी कर दी है जिसकी वजह से काफी सारा सामान एक ही बार में रेंडर हो रहा है एंड उसी की वजह से थोड़ा लैग क्रिएट हो रहा है। ओके, तो मैं जाके इनकी थोड़ी क्रिएट्स देखने वाला हूँ। जो भाई यहाँ पे एक नया आर्मर रखा हुआ है। बाय द वे ये वो स्किन नहीं है, ये स्किन मेरे रिसोर्स पैक की है, मैंने इनका टेक्सचर पैक लोड नहीं किया फायर एमसी का। एंड मैं यहाँ से करने वाला आरटीपी। मुझे एएच पहले चेक करना था बट यहाँ पे रह के कुछ नहीं करूंगा। उसके बाद मैं यहाँ से टेलीपोर्ट करता हूँ एंड मुझे अब तक का सबसे खराब स्पॉन मिलता है। भाई ये क्या स्पॉन है भाई? ये क्या स्पॉन है? ओके, सबसे पहले किट क्लेम करते हैं। आयरन की किट है ठीक है, लेकिन यार स्टोन के टूल्स देते हैं यार, ये भी थोड़ा आयरन का कर दो तो हम लोग का थोड़ा भला हो जाएगा। ओके, 2 एंडर पर्ल्स हुई जो कि अच्छा है। और ये जो सामान है ये मैं अभी नहीं बेचने वाला। ये तो अगर तो मैं सामान अभी नहीं बेचूंगा, मैं इसको तब बेचूंगा जब मेरे को भूख लगने लगी। अभी के लिए हंगर बार फुल है। उसके बाद मैं इनका शॉप चेक करने लगता हूँ ताकि मुझे पता चले यहाँ पे कौन से फार्म के साथ जाना अच्छा रहेगा, में से किस चीज का फार्म बढ़िया रहेगा। ट्रैक्टर्स और ये सब अपना टिपिकल उसी प्राइस पे। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि इस बार सामान ज्यादा है बेचने के लिए। मैं इतने सारे सर्वर्स खेला हूँ कि मैं फायर एमसी का शॉप भूल चुका हूँ। अब देखते हैं। स्पॉनर, सिल्वर गार्ड एंड क्रीपर, फैंटम। भाई यहाँ पे कम स्पॉनर से लग रहा है मेरे को। और इनका ये बाय शॉप तो हमेशा से महंगा रहता है, शुरू में बहुत महंगा रहता है, पता नहीं आगे जाकर सस्ता करेंगे कि नहीं। और फूड भी देखा जाए तो फूड भी बहुत महंगा है, 10,000 के आसपास तो सिर्फ कैरेट है। उसके बाद मैं यहाँ पे एयर चेक करने की सोचता हूँ ताकि मुझे इस सीजन की प्राइसिंग का पता लग जाए। टॉप पे ही मिल गया डायमंड से, मुझे डायमंड से चाहिए और बहुत ज्यादा सस्ते में दे रहे, सिर्फ 40,000 में। लेकिन मेरे लिए तो अभी 40,000 भी भाई 40 लाख के बराबर है, तो 0 रुपए मेरे पास। भाई ये कितने सस्ते में आर्मर दे रहे हो भी, एन्चेंटेड लग रहा है। लोग सुधर गए भाई। एंड तुम लोग देख सकते हो मैं यहाँ पे हर्ट्स को छोड़ के हर चीज चेक कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा था हर्ट्स महंगे है, लेकिन जब मैं इनको चेक करता हूँ ठीक है, हर्ट्स 10,000 में। पिछले सीजन 2 लाख का मिलता था भाई, सिर्फ 2 लाख से डायरेक्ट 10,000 पे। ओके, हमारा एक एम ये है कि हमको यहाँ पे फुल हार्ट्स करने हैं अगर इनकी प्राइस ना बढ़े तो। उसके बाद मैं इनका फिर से शॉप चेक करने लगता हूँ, ये देखने के लिए कि किसका फार्म बनाना चाहिए। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। ओके, एक चीज है, मैंने अभी सोचा नहीं कौन सा फार्म बनाना है, लेकिन हाँ कोई भी फार्म बनाऊंगा उसके लिए मुझे सामान चाहिए एंड सामान के लिए मुझे पैसा चाहिए एंड पैसा के लिए मुझे फिर से सीजन 5 की तरफ सबसे पहले कैल्प माइन करने जाना पड़ेगा। पिछले सीजन वाली स्ट्रेटेजी ओपी थी, शुरू में कैल्प माइन करने से इजिली हमको पैसा थोड़ा बहुत मिल जाएगा एंड वहां से फिर हम लोग एक नए फार्म की तरफ जा सकते हैं। एंड मुझे आइस बाम में छोड़ा हुआ है तो यहाँ पे मुझे कुछ मिलने नहीं वाला, तो मैं यहाँ से जाने के लिए आरटीपी करता हूँ। बट मुझे पता चलता है मेरा कूल डाउन पे है, वो भी 6 मिनट के लिए, तो वापस बैक जाने लगता हूँ क्योंकि पीछे मैंने एक नेदर पोर्टल देखा था एंड इन 6 मिनटों के लिए मैं नेदर एक्सप्लोर करने वाला हूँ। क्या तो मुझे कुछ यूजफुल मिल जाए। भाई यार ये नेदर पोर्टल ऐसा मत बनाया करो यार, मेरे को तकलीफ होती है देख के। नेदर में चलते हैं, देखते कुछ मिल जाए। वैसे मेरे पास 6 मिनट है फालतू खर्चे के लिए कि नेदर में कुछ खास बायोम तो दी नहीं है भाई। ये रेड वाली बायोम बहुत बेकार है, एक तो आर्मर नहीं है मेरे पास, ऊपर से यहाँ पे पिगलिंग मारेंगे। ये क्या भाई, ये खाई पे क्यों लाके छोड़ दिया? मुझे पीछे जाना पड़ेगा। हाँ कुछ नहीं है। तेरी ग्लिच भी अब मेरे दिमाग खराब हो जाता है इस वजह से। 6 सीजन आगे ग्लिच ही नहीं जा रहा। उसके बाद मुझे यहाँ पे फ्री का कुछ सामान मिलता है जिसको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ तुम लोग आलसी कह सकते हो, ये थोड़ा आलसीपन है भाई। कहीं आगे जा ही नहीं सकता, दूसरी साइड खाई है, इस साइड पूरा लावा है, फिर मैं जाऊँ कहाँ? ओके, यहाँ पे थोड़े बहुत ग्रेवल है, शायद मुझे एक फ्लिंट मिल जाए। ओके, मिल गया। उसके बाद मैं ऊपर ब्लॉकअप करने लगता हूँ क्योंकि मैं रास्ता भूल गया था नेदर पोर्टल का। एंड ऊपर जाने के मुझे नेदर पोर्टल दिखता है, मैं पर्ल करके जाता हूँ, ऑलमोस्ट पढ़ने वाला होता हूँ, लेकिन हाँ सेफली आ जाता हूँ। और बाहर आने के बाद मैं आ जाता हूँ कहीं केव में। अब पता नहीं यार कैसे मैं केव में आ गया। फिर उसके बाद मैं कोऑर्डिनेट चेक करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि ठीक है हम लोग ज्यादा नीचे नहीं है, सरफेस पे ही है। एंड 4-5 ब्लॉक डिग करके वापस सरफेस पे आ जाता हूँ। लेकिन अभी भी मैं आइस बायोम में था एंड यहाँ पे मुझे बैरी मिल गई थी। ये दूसरा वाला आइस बायोम था, ये वो वाला नहीं था जहाँ से मैं निकला हूँ क्योंकि वहाँ पे कहीं बैरी नहीं थी, जिसको ले लेता हूँ भाई क्योंकि इसका फार्म बन सकता है। यहाँ पे फिर से ग्लिच शुरू हो गया था,
मुझे समझ नहीं आता ऐसा क्यों हो रहा है। फिर मैं अपना हंगर देखता हूँ जो कि एकदम खाली हो गया था। तो सबसे पहले अपने शुगर केन एंड कैक्टस को बेचता हूँ जिससे मुझे 680 रुपीज मिलते हैं। एंड उसके बाद मैं खाना खरीदने जाता हूँ एंड 680 में मैं सिर्फ 4 ब्रेड ले पाता हूँ, जिसमें से 3 मैं अभी खा लेता हूँ हंगर फुल के लिए एंड एक मैं फ्यूचर के लिए बचा लेता हूँ। इस टाइम हमारी हालत बहुत खराब है भाई, बहुत गरीबी है, इसलिए हमको जल्दी से जल्दी एक सी ढूंढना पड़ेगा। इसलिए मैं एक बोट बनाता हूँ एंड एक नदी को फॉलो करने लगता हूँ सी ढूंढने के लिए। लेकिन यहाँ जाने से पहले अपनी टीम बनाता हूँ एंड यहाँ पे होम सेट कर लेता हूँ, क्योंकि भले आइस में मुझे कुछ नहीं मिलेगा लेकिन यहाँ पे फिर भी आइस है जो कि फार्म्स में बहुत ज्यादा काम आती है। एंड होम सेट करने के बाद मैं अपनी जर्नी को कंटिन्यू करता हूँ। काफी दूर तक आगे जाने के बाद मुझे सी नहीं मिलता है, ये नदी खत्म होने का नाम नहीं लेती। तो मैं यहाँ पे प्लेन्स बायोम में रुकता हूँ एंड मेरे को याद आता है कि पिछले सीजन मैंने एक मैप का यूज किया था। उस मैप से होता है कि हमको आसपास की चीजें दिखने लगती है जिससे हमको सी ढूंढने में थोड़ी आसानी होगी। एंड इस बारी मैं एक न्यू वर्जन पे खेल रहा हूँ एंड इसमें वो मैप इंस्टॉल नहीं है। सो अभी मैं लेफ्ट करने वाला हूँ एंड उस मैप को रीइंस्टॉल करके आने वाला हूँ। तो मैं आ गया उस वाले मैप को डाउनलोड करके एंड तुम लोग देख सकते हो अब मेरे को आसपास का सब कुछ दिख रहा है। इससे अब हमको सी ढूंढने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। अभी के लिए ज्यादा चंक्स लोड नहीं है क्योंकि अभी भी मैंने इसको इंस्टॉल किया है। तो चलो अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं एंड आई होप अब सी हमको थोड़ा जल्दी मिल जाए। तो काफी देर चलने के बाद मुझे यहाँ सी नहीं मिलता है एंड मेरा हंगर बहुत ज्यादा डाउन हो गया था। एंड अगर ये हंगर 3 बार से पहुंच गया तो तुमको पता है कितना तगड़ा ग्लिच होगा, मैं आगे मूव नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं एक जगह पे रुकता हूँ एंड यहाँ से थोड़ा फूड जमा करने लगता हूँ एंड उसको कुक करने के लिए लगा देता हूँ। लेकिन तभी मेरा पे हंगर खत्म हो जाता है तो मुझे उल्टे पाँव अपने वहां तक जाना पड़ता है, खाना निकालता हूँ, खाता हूँ एंड फाइनली अब हम लोग थोड़ा फ्री है एंड मैं थोड़ा बहुत पैक भी कर लेता हूँ आगे फ्यूचर के लिए एंड वापस समुद्र ढूंढना शुरू करता हूँ, क्योंकि अगर समुद्र नहीं मिला तो ये वाली सीरीज शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। तो किसी ने आगे का रास्ता ब्लॉक कर रखा था तो मैं लैंड का यूज करने की सोचता हूँ, बट यहाँ पे बहुत ज्यादा ग्लिच हो गया था। मैं एक स्पॉट से आगे बढ़ ही नहीं पाता, ना ही आगे ना ही पीछे, पर फिर मैं जैसे तैसे इस जगह से बाहर निकलता हूँ, बोट लेता हूँ एंड समुद्र ढूंढने की फिर से कोशिश करने लगता हूँ। काफी देर तक घूमने के बाद मुझे यहाँ सी तो नहीं लेकिन विलेज मिल जाता है एंड इस विलेज में तुमको पता है हमेशा की तरह कुछ नहीं होता, ना ही विलेजर्स ना ही लूट। बट इस विलेज के पास में एक बहुत बड़ा सी जैसा कुछ था, देखने में ऐसा लग रहा था कोई मीटियोर आके गिरा है यहाँ पे, क्योंकि एक बड़ा सा गड्ढा हो रखा था और ये गड्ढा बहुत ज्यादा नीचे था, इतना कि मैं एक सांस में इसमें नीचे नहीं जा सकता था, इसलिए मुझे एक बारी ब्रेक लेना पड़ता है। और यहाँ से तुम लोग देख सकते हो ऊपर देखने में पूरा सर्कल जैसा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि बस मीटियोर आके इस पे गिरा है। और नीचे जाने पे यहाँ पे पूरा ऑब्सीडियन था। पता नहीं भाई ये कैसा जनरेशन है वर्ल्ड का, ये बहुत ज्यादा अच्छा था। अगर ये मेरे सर्वाइवल में होता तो यहाँ पे बहुत तगड़ा बेस बनाता, लेकिन मैं अभी फायर एमसी में बड़ा बेस बनाना मतलब रेडर्स को इनवाइट देना। सरफेस पे आने के बाद मैं अपनी बोट निकालता हूँ आगे बढ़ने लगता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था मेरे को फाइनली एक सी मिल चुका है। लेकिन ये एक सी नहीं था, ये एक तरीके से एक लेक थी जो कि यहाँ पे एक नदी के साथ कनेक्ट थी और कुछ नहीं। यहाँ पे ना ही कोई कैल्प था ना ही कुछ मेरे मतलब का सामान, बट यहाँ की लोकेशन अच्छी थी, इसलिए मैं इस वाले घर पे अपना होम सेट करता हूँ, सेट होम लिख के, जो कि फायर एमसी का पुराना कमांड था। फायर एमसी ने नया कमांड निकाला है होम सेट का, जो कि वीडियो में मुझे अब तक पता नहीं है। होम सेट करने के बाद मैं यहाँ पे एयर चेक करता हूँ, यहाँ मुझे एंडरमैन स्पॉनर दिखता है। एंडरमैन स्पॉन देख के सोचता हूँ कि पहले एक बार स्केलेटन स्पॉनर चेक करते, मैंने अब तक चेक नहीं किया। स्केलेटन स्पॉनर लिखने पर कुछ आता ही नहीं है, सिर्फ स्केलेटन का सिर आता है, जो कि मुझे कुछ समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों, कोई भी लोग स्केलेटन स्पॉनर क्यों नहीं बेच रहा। तो मुझे लगता है शायद स्केलेटन स्पॉनर की वैल्यू कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी है, इसलिए मैं यहाँ से आ जाता हूँ डायरेक्ट एएफके करने, क्योंकि एंडरमैन स्पॉनर बहुत ही ज्यादा महंगा बिक रहा है, मुझे इजिली 1 मिलियन दिलवा देगा। एंड अगर मैं ग्राइंडिंग करने बैठूंगा कैल्प से तो उससे 1 मिलियन करने में बहुत टाइम मिलेगा। ऊपर से मुझे अभी तक कैल्प मिली भी नहीं है तो उसमें और ज्यादा टाइम मिलेगा। एंड एक एंडरमैन स्पॉनर 550 पॉइंट्स का था, जिसके लिए मुझे 18.5 आवर्स तक एएफके करना था, जो कि मैं शुरू कर देता हूँ। एंड थोड़ी देर में ये पूरा कंप्लीट हो जाता है, जिसके बाद मैं काफी ज्यादा खुश हो गया था। तो फटाफट से मैं आरटीपी करता हूँ एंड एंडरमैन स्पॉन को क्लेम करता हूँ। एंड पता नहीं क्यों मेरे को इतना खराब स्पॉन आजकल मिल रहा है फायर एमसी में आरटीपी के बाद, कभी या तो पूरा बर्फ दे दे रहे हैं, कभी पूरा बंजर, कुछ बढ़िया स्पॉन मिल ही नहीं रहा। बट हाँ, मैं वापस स्पॉन पे आता हूँ एंड एक कोने लेके वहां पे मैं बेचना शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं एंडरमैन की प्राइस देखता हूँ, जो कि 1.8 मिलियन थी, तो मैं 1.6 मिलियन की इसको बेच देता हूँ ताकि थोड़ा सस्ता लगे और कोई इसको जल्दी खरीद ले। एंड जब तक ये बिक रहा था तब तक मैं यहाँ पे एज ग्राइंड करना शुरू करता हूँ, जहाँ पे मुझे काफी सारी चीजें पता चलती कि इलाइट्रा बहुत ज्यादा सस्ता मिल रहा है। मतलब कुछ लोग हैं उसको 2 मिलियन में बेच रहे हैं, लेकिन ज्यादातर 700 के आसपास मिल जा रहा है। एंड काफी देर एज ग्राइंड के बाद भी कोई मेरा स्पॉनर नहीं लेता, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट प्रमोशन करना शुरू करता हूँ। एंड इसी प्रमोशन में मैं एक और मैसेज देखता हूँ, जिसमें एक बंदा काफी सारे स्पॉनर्स खरीद रहा था अलग अलग, तो मैं उससे पूछता हूँ मेरा एक ईमैन का कितना देगा। एंड इतनी देर मुझे एक और बंदे का ऑफर आता है जो मुझे 1.2 मिलियन दे रहा था मेरे एंडरमैन स्पॉनर के लिए, जिसके लिए मैं थोड़ा वेट करता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था मेरा एंडरमैन स्पॉनर 1.5 मिलियन में जाएगा। एंड मैं फर्स्ट वाले बंदे के रिप्लाई का वेट कर रहा था, बट वो मुझे कहता है कि वो मुझे 1 मिलियन देगा सिर्फ। तो मैं सेकंड वाले ऑफर के साथ चल जाता हूँ, उसको 1.2 में स्पॉनर लगा देता हूँ एंड यहाँ से आरटीपी कर देता हूँ। थोड़ी देर में मेरा स्पॉनर वो खरीद लेता है, मेरे पास 1.2 मिलियन आ जाते हैं, जिसके बाद मैं इतना खुश हो गया था कि भाई मैंने आज स्पैम कर दिया था। एंड इस स्पैम की वजह से मुझे चैट से 1 घंटे के लिए बैन कर दिया था। तो तुम में से कोई भी होगा भाई, चैट स्पैम मत किया करो, नहीं तो इसी तरह बैन खाओगे। मुझे 1.2 मिलियन मिलने की खुशी तो है, लेकिन साथ में एक दुख भी था, वो ये कि बार बार ये लोग मुझे आइस बैम में टीपी कर रहे थे। मैंने देखा बाकी लोग इस बैम को इलाइट्रा लेके ढूंढते हैं एंड ये मुझे बार बार आरटीपी पे ही मिले जा रहा है। मुझे ओशन चाहिए भाई, ओशन दे दो। तो 1.2 मिलियन के मैं आगे का प्लान सोचता हूँ एंड उसके लिए सबसे पहले मैं इलाइट्रा लेने की सोचता हूँ, क्योंकि विदाउट इलाइट्रा मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, ना ही बेस बना पाऊंगा, ना ही कोई इंपॉर्टेंट काम कर पाऊंगा। तो मैं एचपी इलाइट्रा सर्च करता हूँ एंड सबसे सस्ता वाला यहाँ पे खरीद लेता हूँ, बल्कि यहाँ पे काफी सारे सस्ते थे, 4-5 इलाइट्रा 700 के में मिल रहे थे, तो उनमें से मैं एक ले लेता हूँ। एंड उसके बाद मैं रॉकेट भी खरीद लेता हूँ
साथ में। उसके बाद मैं यहाँ पे डायमंड आर्मर खरीदने जाता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों डायमंड आर्मर की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और डायमंड्स की भी प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। शुरू में जब देखा था तब बहुत ज्यादा सस्ते थे, बट अब के टाइम पे 2-3 लाख के मिल रहे थे वही 64 स्टैक, जो कि मुझे 40,000 में शुरू मिल रहे थे। तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ, पिकेक्स की तरफ चले जाता हूँ, जहाँ से मैं 2 पिकेक्स लेता हूँ 25 और 32,000 में, फॉर्च्यून एंड सिल्क टच। एंड इन सबको मैं वॉल्ट में सेव किए जा रहा था, ताकि अगर मैं मर भी जाऊँ तो ये सब सामान ना जाए, बहुत महंगा सामान है भाई। एंड यहाँ पे मेरा एक सब्सक्राइबर मिलता है जो कि मुझसे मिलना चाहता था, तो मैं उसको मैसेज करके लिखता हूँ कि मैं म्यूट हूँ। मुझे लगा था ये वाला मैसेज चल जाएगा, लेकिन प्राइवेट मैसेज भी नहीं जा रहे थे, बहुत गंदे वाला बैन किया था। तो मैं डायरेक्ट स्पॉन पे जाता हूँ, क्योंकि मुझे लगा था शायद उस स्पॉन पे मेरा इंतजार कर रहा होगा। मैं हर तरफ देखता हूँ लेकिन वो मिलता नहीं है, तो थोड़ी देर बाद मैं वापस से आ जाता हूँ एंड वॉल्ट से इलाइट्रा निकालता हूँ एंड काफी दूर जाने लगता हूँ बेस बनाने के लिए। काफी दूर उड़ने के बाद मुझे समुद्र मिलता है, जहाँ पे परफेक्ट जगह था बेस बनाने का। तो मैं यहाँ से नीचे जाता हूँ, काफी देर ढूंढने के बाद मुझे परफेक्ट एरिया मिल जाता है बेडरॉक का, जो कि 3 तरफ से बेडरॉक से घिरा हो और एक तरफ से सिर्फ एंट्रेंस हो। ऐसे वाले बेसिस बहुत ज्यादा तगड़े होते हैं, यहाँ पे तुम लोग आराम से एफके कर सकते हो, कोई कुछ नहीं कर सकता। एंड उसके बाद यहाँ पे होम सेट कर लेता हूँ। एंड अब तक मुझे पता चल गया था कि मेरा पुराना होम अभी तक सेट नहीं हुआ, जो कि मीटियोर वाली लोकेशन पे था। जिसके बाद मेरे पास यहाँ पे काफी सारे केव थे, तो मैं अपने मैप से एक केव ढूंढ रहा था, ताकि केव से जाके काफी सारे डायमंड माइन करूँ। मेरे पास फॉर्च्यून की पिकेक्स है, तो आराम से मेरे को आर्मर एंड टूल्स के लिए डायमंड्स मिल जाएंगे। एंड यहाँ ढूंढते ढूंढते मुझे मिल जाता है स्पॉनर। अब मुझे ये तो नहीं पता था कौन सा स्पॉनर है, तो मैं रिस्क लेके जाता हूँ। बस मैं प्रे कर रहा था ये स्पाइडर स्पॉनर ना हो, बट ये स्केलेटन स्पॉनर होता है। एंड मैं इतना ज्यादा खुश हो गया था। सबसे पहले मैं वॉल्ट से सिल्क टच वाली पिकेक्स निकालता हूँ एंड इसको फटाफट से माइन कर देता हूँ, बट ये मुझे मिलती नहीं है। तो मैं एक टाइम के लिए थोड़ी सोच में पड़ गया था एंड मैं बार बार इन्वेंटरी चेक कर रहा था कि स्पॉनर गया कहाँ आखिरकार। फिर मैं चेस्ट में ढूंढने लगता हूँ, कि मुझे लगता था शायद गलती से चेस्ट में चला गया, जो कि इम्पॉसिबल है, पर फिर भी मुझे लग रहा था इस समय बस उम्मीद मेरी ये थी कि मुझे एक स्केलेटन स्पॉनर मिल जाए, बट मुझे यहाँ पे भी नहीं मिलता। तो मैं पूरी इन्वेंटरी पे होवर करने लगता हूँ। मुझे लग रहा था कि शायद उसका पीएनजी चेंज हो गया हो, उसका इमेज चेंज हो गया हो, या फिर वो इनविजिबल हो गया हो, क्या पता खाली जगह पे रखा हो, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिलती। उसके साथ में 2 ज़ॉम्बी खड़े होते हैं, तो मैं इनको पेलने लगता हूँ। मुझे लगा शायद इन्होंने उठा लिया हो, बट इनको मारने के बाद भी कुछ नहीं होता। तो मुझे डायमंड मिलता है, मैं डायमंड लेके वापस आ जाता हूँ अपने बेस पे एंड अपने लिए एक आर्मर बना लेता हूँ। एंड फाइनली अब हमारे पास एक डायमंड का आर्मर हो चुका था, लेकिन इस बात का दुख था कि मुझे स्केलेटन स्पॉनर नहीं मिला है। एंड मेरे ख्याल से सीजन 6 में इन्होंने स्केलेटन स्पॉनर हटा दिया है, तो अब बोन मिल के लिए मेरे को कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा। तो मेरे पास वुड खत्म हो गई थी, इसलिए मैं आरटीपी करता हूँ एंड थोड़ी बहुत वुड माइन करके सबसे पहले अपने टूल्स को डायमंड में कन्वर्ट कर लेता हूँ। एंड वहां से मैं डायरेक्ट आ जाता हूँ डर्ट माइनिंग करने, क्योंकि 20 आवर जा चुके हैं। मेरे 1.2 मिलियन से सिर्फ 4 लाख बचे हैं एंड ये पैसा भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। एंड अभी तक मैंने एक भी फार्म नहीं बनाया जहाँ से थोड़ा पैसा कमा सकूं। तो डर्ट माइनिंग करने के बाद मैं अपनी बेस के ऊपर सी पे आता हूँ। यहाँ से सबसे पहले शुगर केन जमा करता हूँ। पानी में जाकर देखता हूँ तो कैल्प बहुत ज्यादा कम उगे थे, क्योंकि पानी की गहराई उतनी थी। तो मैं वहां से माइन करके उसको एक गहरी जगह पे लगा देता हूँ, ताकि मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिले। एंड वहां से मैं आ जाता हूँ टीम होम पे, क्योंकि अब मुझे टीम होम हटाना था यहाँ से, इसलिए मैं यहाँ से सबसे पहले आइस कलेक्ट कर लेता हूँ एंड वापस अपने बेस पे आके यहाँ पे टीम होम कर लेता हूँ। क्योंकि अगर ये स्टेप मैं नहीं करता तो बार बार मुझे अपने बेस से माइन करके ऊपर आना पड़ता, जो कि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। एंड उसके बाद मेरे पास जितने भी आइस थे उसको मैं वॉल्ट में रख देता हूँ। एंड तुम लोग वॉल्ट में देख सकते हो मेरे पास काफी सारे कैल्प भी है, जो कि मैं फार्म में यूज करूंगा। एंड बाकी सारी जरूरत के सामान है। तो इतनी देर में जितने मैंने कैल्प ग्रो करने के लगाए थे वो सब ग्रो हो गए थे। एंड मैं पहली बार इनको माइन करके फर्स्ट टाइम फायर एमसी में सेल करता हूँ, जिससे मुझे 1100 कुछ रुपीज मिलते हैं, जो कि मेरे लिए काफी थे। एंड इसके बाद मैं चले जाता हूँ सबसे ऊपर अपना बेस बिल्ड करने। नीचे बेस बिल्ड करने का कोई फायदा नहीं है, तुरंत रेड हो जाएगा। एंड ऊपर आने के बाद अपने आसपास एक प्लेटफॉर्म बनाता हूँ, यहाँ पे टीम होम वापस से सेट करता हूँ एंड नीचे की डर्ट को माइन कर देता हूँ। ये सब काम में रात हो गई थी। वापस मैं बेस पे आता हूँ एंड अपने बेस को थोड़ा एक्सपेंड करता हूँ एंड इसको एक फार्म की शेप देने लगता हूँ। ये एक तरीके का कैल्प फार्म है, जो कि हवा में बनता है। ये थोड़ा अजीब है। एंड यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो मैंने अलग अलग ब्लॉक्स का यूज किया फार्म बनाने के लिए, क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा कमी थी। मेरे पास जो ब्लॉक हाथ में है मैंने उसी को यूज कर दिया। एंड थोड़ी देर में हमारा फार्म बन के कम्प्लीट हो गया है। अब बस हमको काम ये है कि नीचे का जो डर्ट है इसको हटाना है एंड फार्म हमारा काम करने के लिए रेडी हो जाएगा। तो डर्ट हटाने के बाद यहाँ पे स्टोरेज सिस्टम बनाने लगता हूँ, लेकिन तभी फायर एमसी में कुछ तो गड़बड़ होती है एंड ये मेंटेनेंस में चल जाता है। जिसके बाद मैं नेक्स्ट डे ज्वाइन करता हूँ एंड फार्म को कंप्लीट करना शुरू करता हूँ। एंड सारा कैल्प प्लांट करने के बाद हमारा फार्म काम करने के लिए रेडी था, जिसके लिए मैं इसको टेस्ट करने के लिए थोड़ी बहुत कैल्प फेंकता हूँ, लेकिन इनमें से एक भी कैल्प चेस्ट में नहीं आता है। जिसके बाद मैं वापस से ट्यूटोरियल देखता हूँ तो मुझे पता चलता है मैंने यहाँ का कलेक्टिंग सिस्टम बहुत गलत बना रखा है। इस तरह से बनता ही नहीं है, इस तरह के कलेक्टिंग सिस्टम में कभी कलेक्ट होगा ही नहीं। तो मैं इसको रीडिजाइन करता हूँ एंड फाइनली अब ये काम करना शुरू कर गया था। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी एंड वो है कि फायर एमसी में अगर तुम लोग कैल्प माइन करते हो एंड उसको तुम पानी में छोड़ देते हो तो थोड़ी देर बाद ही कैल्प गायब हो जाता है। थोड़ी देर भी नहीं, कुछ सेकंड्स के बाद, मतलब 5 या 6 सेकंड का मेरे ख्याल से टाइमर है, कैल्प अपने आप गायब हो जाता है। तो जब तक मेरे कैल्प टूटने के बाद ऊपर जाके फिर नीचे गिर के फिर पानी में होके फिर चेस्ट में जाएंगे, इतनी देर में वो गायब भी हो जाएंगे। जिसके बाद भाई मेरा यहाँ पे बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो गया था, इतना कि मैं यहाँ पे डायरेक्ट नीचे कूद जाता हूँ, अपना टोटम आर्मर सब हटा देता हूँ, क्योंकि मेरा हो गया था बस। पर मैं पानी में गिरता हूँ, बच जाता हूँ। फिर वापस ऊपर आता हूँ एंड मैं एक बार इसको ट्राई करने की सोचता हूँ, क्योंकि मैंने पहली हार मान ली थी। लेकिन अभी तक मैंने फार्म टेस्ट नहीं किया है। मैं फार्म को टेस्ट करता हूँ एंड ये अच्छा खासा काम कर रहा था। मैं गलत है यहाँ पे एंड मैं यहाँ पे इतना खुश था। मैं तुम लोगों को क्या होता हूँ, क्योंकि मैंने उम्मीद छोड़ दी थी इस फार्म को काम करने के लिए, बट फार्म काम किया। लेकिन हाँ, ये 100% के साथ नहीं किया, काफी सारे कैल्प गायब भी हुए हैं। मुझे
थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ जैसे तुम लोग देख सकते हो, लेकिन इससे काफी ज्यादा प्रॉफिट हो सकता था। लेकिन मेरे 24 आवर्स यहाँ पे खत्म हो चुके हैं, इसलिए मैं इस फार्म को रीडिजाइन करूंगा अपने आप फायर एमसी के हिसाब से, ताकि इसमें से मैं मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल सकूं। एंड ये जो कैल्प गैप होता है इसका भी कुछ तरीका दोनों को ढूंढना पड़ेगा। तो चलो मैं मिलता हूँ तुम लोग को अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए सबको नमस्कार।